पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर में बादलों के डेरे, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल में बारिश से गर्मी में कमी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज मतला जुज़ी अबरालूद रहेगा। जुड़वा शहरों में रात को 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई तक मानसून बारिशें रंग जमाएंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे का इजाफा, 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद, कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नए माली साल के बजट का इतलाक हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद फाइनेंस बिल पर अमल दरामद शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद, सोलर पैनल्स की दरामद पर 10% सेल्स टैक्स का भी निफाज। महंगी जायदादें और गाड़ियां खरीदने के लिए FBR का सर्टिफिकेट लाजमी करार। टैक्स नेट से बाहर शहरी आप स्विंग या करंट अकाउंट, सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। रवा माली साल का पहला रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 928 पॉइंट्स का इजाफा, 1,26,555 पर ट्रेड जारी। सरमायाकारों को जुलाई में मार्केट तेज रहने की तवक्को। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों में सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। सूबे आज से बिजली बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म करें। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का तमाम वज़रा आला को खत, कहा गैर मुतालिका चार्जेस को बिजली बिल से निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे भी मुतबादल रेवेन्यू कलेक्शन का निजाम वज़ाह करे। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल निर्ख अदा करने चाहिए। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मेंगोरा बाईपास और फिजागट के मकाम पर 40 से जायद इमारतें मिसमार। मुज़ाहमत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। विफाकी वजीर अमीर मुकाम के होटल की दीवार भी गिरा दी गई। मानसेरा में रिवर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई। दरियाए कुनहार के किनारे तामीरात गिरा दी गई। सानिया सवात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। 30 से जायद रेस्क्यू एहलकार और गोताखोर तलाश में मसरूफ। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। किसी अमेरिका के किसी फॉरेन पॉलिसी गोल का दोबारा हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नॉट एट कॉस्ट जो हम बेयर ना कर सकें। तैयार हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। ख्याल यह है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे जख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है। अमेरिका की किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी कीमत ना चुका सकें। अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का कहा गया तो अपना मफाद देकर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर हठधर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज रहे, पाकिस्तान की फिर वार्निंग। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम करार। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल न हो। मजीद कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक दिफा की हिमायत करता है। जोहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहदा नाफिजुल अमल होने की तौसीक की। पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोर्ट के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। कहा अदालत ने 27 जून को किशन गंगा रतले पनबिजली मंसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया है कि उसका दर इख्तियार बरकरार है। बानी PTI को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे, अगर धमकियां देंगे तो उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा PTI वाले 26 नवंबर जैसी गलतियां करते रहे तो उनके साथ एक और 8 फरवरी हो जाएगा।
बन्नू में सीटीडी का ऑपरेशन, झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्द मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। असलहा, बारूदी मवाद और दस्ती बम बरामद। हैदराबाद के थाना नसीम नगर की हुदूद में भी सीटीडी की कार्रवाई। 3 खतरनाक मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। 5 किलो वजनी बम, 3 हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी असलहा बरामद। लक्की मरवत में लोंग खेल सड़क पर नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस के 2 अहलकार शहीद, मुल्जिमान असलहा भी साथ ले गए। अमेरिका ने शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां खत्म कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका की जानिब से शाम पर 2012 में पाबंदियां आयद की गई थी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। गाजा में जंगबंदी पर बातचीत होगी। गजा में इस्राएली दरिंदगी अरूज पर, गजा सिटी में साहिल के करीब कैफे पर हमला, 30 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 2 सहाफ़ी भी शामिल। 24 घंटे के दौरान 90 शहादतें। सदर ट्रंप गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। हुकूमत इस्राएली क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार का गज़ा में इस्राएली मुजालिम के फौरी खात्मे का मुतालबा। कहा, आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6,500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी। बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। G7 वज़राए ख़ारिजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान जारी। इसराइल और ईरान में जंगबंदी की हिमायत का इरादा। G7 वज़राए ख़ारिजा का कहना है, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्की के सूबे इज़मिर के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तुर्की इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 5 इलाकों से 50,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कंधे की तकलीफ में मुब्तला, 3 माह के लिए क्रिकेट से बाहर होने का इम्कान। डॉक्टर्स ने सर्जरी तजवीज़ कर दी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज विमिल्टन टेनिस के पहले इम्तिहान में कामयाब। इटली के फैबियो फॉन्टेनी को हरा दिया। विमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 सबलिनका ने पहला मैच जीत लिया। रूस के डैनियल मेदवेदेव, लटविया के ओस्टापेंको का सफर पहले राउंड में ही खत्म।